Now today topic is algebra of vectors. That means addition of vectors and subtraction of vectors. Right? Consider a scenarios when a man moves from A to B. अगर कोई मैन A से B तक मूव करता है एंड देन फ्रॉम B टू C, उसके बाद B से C तक जाता है अकॉर्डिंग टू फिगर. अगर यहाँ पे देखें, मैंने आप एक फिगर आपको दिया है यहाँ पे कि अगर कोई मैन A से B तक मूव करता है, उसके बाद वो B से C तक मूव करता है, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम क्या होगा? ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर दूसरे वेक्टर की हेड की ओर इसका सम रिप्रेजेंट करेगा. दैट मीन्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. ए सी वेक्टर जो होगा वो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा. मैन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, देन नेट रिजल्टेंट विल बी गिवन एज ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. ये चीज़ आपको इस सिनारियोज में समझाई गई है. और यहाँ पे देन द नेट डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द मैन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी इज़ गिवन बाय द वेक्टर ए सी. और ए सी क्या शो करेगा? इसके रिजल्टेंट को शो करेगा. ये भी एक वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का साइन होता है, लेकिन आप साइन एरो का ही रिप्रेजेंट करोगे. ए सी वेक्टर को ऊपर लिखोगे. चूँकि वेक्टर एनालिसिस एक अलग मैथमेटिक्स की ब्रांच है और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक अगर हो जाती है, मतलब वेक्टर का क्वेश्चन करते समय अगर वेक्टर का साइन आपने नहीं लगाया तो क्वेश्चंस आपका रॉन्ग माना जाता है, क्योंकि वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है. राइट? इसलिए आपको वेक्टर का इंडिकेशन ज़रूर देना है हर जगह पर. राइट? अब यहाँ पे दिस इज़ नोन एज ट्रेंगुलर लॉ. इसे ट्रेंगुलर लॉ भी कहते हैं. इस लॉ को कहते हैं ट्रेंगुलर लॉ. राइट? अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐड करना है, गौर करिए, अगर तो ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को ऐड किया गया तो ए से सी वेक्टर जो आया, ये ए सी वेक्टर इसका रिजल्टेड हो गया. मतलब ये कि फर्स्ट वेक्टर की टेल क्या है? ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसकी फर्स्ट वेक्टर की हेड. ए बी वेक्टर में बी वेक्टर हेड है और ए पॉइंट क्या है? टेल पॉइंट है. और दूसरा वेक्टर जो है उसमें बी टेल है और सी हेड पॉइंट है. राइट? इसका मतलब कि पहले वेक्टर की अगर हेड और दूसरी वेक्टर की टेल अगर सेम हो जाए, बी और बी हो गया, तो रिजल्टेंट कितना होगा? ए सी वेक्टर होगा. फर्स्ट वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की हेड की ओर उसका रिजल्टेंट होगा. ये चीज़ यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आसान होंगे लगाने में. ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है. इस चीज़ को समझना आपको ज़रूरी है. ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब बी बीच में कॉमन है, दैट मीन्स ए सी. इसी प्रकार से अगर सी डी प्लस डी बी लिखा हो, सी डी प्लस डी बी, दैट मीन्स डी कॉमन हो गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? सी बी वेक्टर होगा. राइट? इसे वेक्टर के एडिशन का ट्रेंगुलर लॉ भी कहते हैं. हेड टू टेल वेक्टर एडिशन क्या होता है? अगर किसी कई वेक्टर्स दे रखे हों, उनको हेड टू टेल करेक्ट करना है, टू ऐड टू वेक्टर्स पोजिशन them so that the initial point of one coincides with the terminal point of the other. मतलब यहाँ पे जब कई वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो पहले वेक्टर को ड्रॉ किया, दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से कनेक्ट किया, फिर तीसरे वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से कनेक्ट किया. इस तरह से आप नए वेक्टर्स को ऐड करते रहते हो. कंसीडर टू वेक्टर ए और बी वेक्टर. सपोज कर लो कि दो वेक्टर आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको दे रखे हैं एंड मूव देन पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे हैं, सच दैट टेल ऑफ बी टचेस द हेड ऑफ ए, देन द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. राइट? मतलब इसको हम बाई फिगर अगर देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब ए सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर. अगर ए सी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दें तो क्या हो जाएगा? माइनस का सी ए वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी वेक्टर था, और ए सी वेक्टर इज इक्वल टू अगर माइनस सी ए वेक्टर कर दें, दैट मीन्स कि ए सी वेक्टर की डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया. राइट? अब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर को ऐड करना है. गौर करिए, ए बी वेक्टर इसकी टेल, इसकी जो हेड है इसकी टेल से कनेक्ट है, बी वेक्टर से कनेक्ट है. बी और बी यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब क्या है? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया. और ए सी प्लस सी ए वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर कर दें तो माइनस ए सी हो जाएगा. दैट इज़ ए सी माइनस ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. इसे हम ए वेक्टर कहते हैं, मतलब कि जीरो वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड रहा ही नहीं, मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, इस वेक्टर को कहते हैं जीरो वेक्टर. दिस इम्प्लाइज व्हेन, मतलब इसको हम इस तरह से कनेक्ट फिगर से दे सकते हैं कि अगर दो वेक्टर आपको दे रखे हों, ए वेक्टर आपका ये है, बी वेक्टर आपको ये है, और इन दोनों वेक्टर को कनेक्ट करना है, तो ए वेक्टर को पहले आपने उसी मैग्नीट्यूड और उसी डायरेक्शन में स्केच किया, और उसके बाद बी वेक्टर को इसमें कनेक्ट करना है. तो बी वेक्टर की टेल को
ए वेक्टर पहले वेक्टर की हेड से लगा दिया। ये बी वेक्टर की डायरेक्शन देखो वही रखी गई है, जो बी वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ थी वही डायरेक्शन बी वेक्टर की यहाँ ली गई है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट क्या शो करेगा, ए प्लस बी वेक्टर शो करेगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी रिप्रेजेंटेड बाई द थर्ड साइड ऑफ ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, राइट। इसी में सब्ट्रैक्शन की बात की गई है कि अगर इस फिगर को देखिए गौर से तो यहाँ पे ए वेक्टर आपका ये है और बी वेक्टर आपका ये है, राइट। तो इन दोनों वेक्टर का सम क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। यहाँ पे इसका ए सी जो वेक्टर होगा वो ए प्लस बी होगा। लेकिन अगर हम बी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दें तो ये अपोजिट वेक्टर बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन पलट गई है, राइट, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब अगर हम ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर से लास्ट सेकंड वेक्टर की हेड की हो। दैट मीन्स ए माइनस बी इसका रिजल्टेंट होगा। अगर बी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट दें, यहाँ पे देखिए इस फिगर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ क्लियर किया गया। यहाँ पे ए सी वेक्टर जो शो कर रहा है, ए सी वेक्टर जो शो कर रहा है ये आपके ए और बी वेक्टर के सम को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो ए सी वेक्टर शो कर रहा है, ए सी डैश वेक्टर जो शो कर रहा है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के सम को शो कर रहा है, राइट। इन ट्रायंगल ओ ए सी अप्लाइंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ओ एडिशन ओ सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। क्लियर सी बात है कि इसकी हेड और इसकी टेल सेम हो गई तो इन दोनों का सम कितना होगा, ओ सी वेक्टर होगा। देयरफॉर ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। अगेन अप्लाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, तो आपको ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने फिगर से देखा है, राइट। अब दूसरा मेथड होता है पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड क्या है कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर आपका ये, बी वेक्टर आपका ये है, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना और दोनों के इनिशियल पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दें। एक कॉमन पॉइंट है, ए वेक्टर भी यहीं से जा रहा है और बी वेक्टर भी इसी ओ पॉइंट से जा रहा है। दैट मीन्स ये को इनिशियल वेक्टर होंगे। ए और बी वेक्टर यहाँ पे कैसे वेक्टर हैं, को इनिशियल वेक्टर हैं, क्योंकि दोनों के इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर हैं, राइट। और उसके बाद ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, बी ये लाइन, और बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ये वेक्टर ए सी ज्वाइन कर दें, तो एक पैरेललोग्राम बन के तैयार हो रहा है ओ ए सी बी, राइट। और ओ ए सी बी जब पैरेललोग्राम होगा तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या शो करेगा, जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या है, ओ सी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर जो होगा वो ए प्लस बी वेक्टर होगा। ये आपके डायगोनल जो इसका शो करेगा, ये पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन को शो करता है, राइट। इसे पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड में ये मैंने आपको फिगर से क्लियर कर दिया है, यही चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर की गई है, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, ए वेक्टर्स इज इक्वल टू आई प्लस आई माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर आपको दे रखा है माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k। दो वेक्टर्स और सी वेक्टर आपको दे रखा है i माइनस 6j माइनस 7k। तीन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, और तीनों वेक्टर्स को आपको सम करना है, तीनों वेक्टर को ऐड करना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है ना। दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी, तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लोगे तो इसका i और इसका i और इसका थर्ड वेक्टर का i टर्म कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। i माइनस 2i क्या हो जाएगा, माइनस i बचेगा, और माइनस i प्लस i 0 हो जाएगा, मतलब आई वेक्टर आपका जीरो आई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर में माइनस 2j है, माइनस 2j प्लस 4j, तो प्लस का 2j बचेगा, और प्लस 2j माइनस का 6j कर दें तो माइनस का 4j बचेगा। ये आपका j कंपोनेंट्स ऐड हो गया। और अगर k कंपोनेंट्स को ऐड करें तो k प्लस 5k 6k हो गया, और 6k माइनस 7k, दैट मीन्स माइनस k वेक्टर हो गया। मतलब इसमें आई कंपोनेंट को एक साथ ऐड करते हैं, j कंपोनेंट को एक साथ ऐड करते हैं, और k कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड करके हम कई वेक्टर्स का सम निकाल सकते हैं, राइट। इस चीज़ को आपको समझना है। इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगा, पहले आप एडिशन को क्लियर कर लीजिए, राइट।